तो आपका पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज बदल गया है। आप अपनी स्क्रीन पर उसके बदले हुए रूप को देख रहे हैं, बदले हुए रंग को देख रहे हैं। हमारा स्क्रीन बदला हुआ है और हमारी सोच भी बदली हुई है। हमारी नई सोच है कि खबरों को दिखाने का अंदाज लिमिटलेस होना चाहिए, यानी हदों के पार होना चाहिए। बिल्कुल सही प्रतिमा, आपने एकदम ठीक कहा। खबरों को दिखाने का अंदाज लिमिटलेस होना चाहिए। उसे परतों से बाहर निकालने के लिए पड़ताल भी लिमिटलेस होना चाहिए। असली पत्रकारिता करने के लिए खुद को किसी बंधन में क्यों रखना, किसी लिमिट में क्यों रहना। असल में तो हमें सोच का दायरा बहुत बड़ा करना है, बहुत बढ़ाना है। खबरों में आगे आपको रखना है और आगे ही रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने विकास। दायरों को तोड़कर अगर आपको अपनी एक नई पहचान, नई सरहद खींचनी है तो आपको लिमिटलेस होना होगा। सच की पड़ताल के लिए जिस किसी हद को पार करना पड़े, हम करते रहे हैं, करते रहेंगे। आपका पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज ये करता रहा है और अब वो हम नई तेज रफ्तार और धार के साथ करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं, बी ओपन, बी इन्फॉर्म्ड, बी लिमिटलेस। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज का यही है नया मूल मंत्र, यही है उसका नया फलसफा, यही है उसकी नई फिलॉसफी, यही है उसकी सोच, यही है उसकी समझ, यही उसका मकसद, यही है उसका मतलब। जीवन में आगे बढ़ना है तो वक्त के साथ कदम मिलाकर चलना है। एबीपी न्यूज ने आपके लिए हमेशा से यही कोशिश की है। आपको आगे रखना उसका ध्येय रहा है। इसलिए आज भी हमारा ये बदलाव सिर्फ आपके लिए है। आज हमने आपके लिए अपना रंग बदला है, रूप बदला है, अपनी निशानी यानी लोगो बदला है, हमने अपना थीम बदला है। जो भी किया है सिर्फ आपके लिए किया है, आपको आगे रखने के लिए किया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वर्षों से आपने हमारे ऊपर भरोसा रखा, हमारा साथ दिया। हमने इसीलिए आपको निष्पक्ष और बोल्ड तरीके से खबरें दिखाई। ये एबीपी न्यूज़ का नया रूप एक नए तरीके से खबरों को प्रस्तुत करने का शुरुआत किया है। एबीपी न्यूज ने खबरों की दुनिया में जब से कदम रखा है, हमेशा आपको आगे रखा है। कुदरत की आपदा हो या फिर राजनीति की सबसे बड़ी हलचल, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, खेल की दुनिया की खबर हो या बिजनेस की उथल पुथल, एबीपी न्यूज ने हमेशा आपको रखा है आगे। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। वक्त जिस हिसाब से बदला है, सच पूछिए तो उसमें किसी चीज की हद नहीं रह गई है। लिमिटलेस हो गया है सब। इसलिए आज हम भी कहते हैं, बी ओपन, बी इन्फॉर्म्ड, बी लिमिटलेस। अपनी सोच खुली रखिए, जानकारी रखिए और हदों के पार रहिए, यानी लिमिटलेस रहिए। ऐसा करने में मदद कौन करेगा? एबीपी न्यूज। सच की तलाश में अब एबीपी न्यूज जाएगा हदों के पार। सच्ची खबरें, सही खबरें और सटीक खबरें पहुंचाने के लिए उसके सामने नहीं होगी कोई सीमा, नहीं होगा कोई बंधन। एबीपी मतलब लिमिटलेस होगा। फटने की पूरी उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा बल भाग गए हैं। ये हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिंसा की तस्वीरें। अब सिर्फ कुछ ही देर में दिल्ली में हिट करने वाला है। यहाँ शीशे फेंके जा रहे हैं, बोतल फेंके जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाऊं ये। हम चाहते हैं जानकारी भी किसी सीमा में न बंधे, खबर किसी सीमा में न बंधे, और अगर कहीं वो किसी वजह से बंधी है तो हम उसे दायरे से बाहर निकालकर आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब बात खबरों की हो तो आप रहे सबसे आगे। नीले से अब तक का ये रूप और फिर आज का ये नया अवतार। समय के साथ कदम ताल करने के लिए हमने जब जब बदलाव किया, आपने हमें सिर आंखों पे बिठाया है, अपना प्यार पहले से ज्यादा लुटाया है। एबीपी न्यूज़ की लिमिटलेस थीम
इस बात को बता रही है कि हम कैसे अपनी सारी हदों को पार करके आपके सामने हर खबर को सच्चाई से और सही तरीके से सारे पक्षों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो नया डिज़ाइन है, नया स्टूडियो है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। सटीक खबरें एबीपी की पहचान है, सच्ची खबरें एबीपी की जान है, प्रामाणिक खबरें एबीपी का प्राण है। विश्वसनीय खबरों के लिए एबीपी पर आपका विश्वास है और इसे कायम रखने के लिए आज हमने आपके लिए एक और बदलाव किया है। एबीपी न्यूज का ये बदलाव ताजगी भरा है, एक अलग सा नयापन है इसमें। उम्मीद है पहले की तरह आज एक बार फिर आप इस बदलाव को दिल से स्वीकार करेंगे और खबरों की दुनिया में रहेंगे सबसे आगे। तभी तो आपका चहेता चैनल एबीपी न्यूज रहेगा आगे, सबसे आगे। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो आपने देख लिया है लिमिटलेस की हमारी नई फिलॉसफी क्या है, खबरों के बारे में हमारा नजरिया क्या है, आखिर आज हम क्यों कह रहे हैं खबरों के लिए लिमिटलेस होना एबीपी न्यूज की नई पहचान होगी। लेकिन हमारे देश की जानी मानी हस्तियों से सुनिए कि उनके हिसाब से लिमिटलेस क्या है। जब एबीपी की बात करें, आप नई सोच रखनी चाहिए, आप रिजिड नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि हर बार आप कुछ ना कुछ नया सोचते हैं। मेरी ओर से, पूरे बॉक्सिंग परिवार की ओर से, हरियाणा की ओर से एबीपी न्यूज़ की टीम को बहुत सारी बधाई। देखिए, एक बात तो सही है कि एबीपी न्यूज़ थोड़ा सा अलग सा नजर आता है। मेरा तरफ से, पश्चिम बंगाल के सबकी तरफ से एबीपी न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं। Well, to ABP and to all its viewers, it's been a great journey. It's been a wonderful ride. I thank you for all the years of wonderful journalism. एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि कामयाब होने की कोई सीमा नहीं होती, लिमिट नहीं होती। और इससे देश में अगर खेल की बात करें तो देश का पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेटर और देश को लिमिटलेस की परिभाषा बताने वाले हमारे साथ क्रिकेटर कपिल देव साहब हैं। वो आ रहे हैं हमारे साथ हमें लिमिटलेस की परिभाषा बताने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है कपिल देव जी आपका। बहुत स्वागत है आपका कपिल देव जी। मैं जानूंगी आपसे कि #BeLimitless जिस फलसफे के साथ आज हम बिल्कुल नए अंदाज में दर्शकों के बीच पहुंच गए हैं, आपके लिए क्या है। लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि हमारा ये जो बदला हुआ अंदाज है, कैसा लगा आपको? बदलाव हमेशा अच्छा होता है और इससे क्या कह सकते हैं, लिमिटलेस की जो आप चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि जुनून होना चाहिए आपको अपने काम में। और जब जुनून होता है तो आपका रिजल्ट आपके सामने आता है, चाहे वो क्रिकेट हो, न्यूज़ हो या कोई और कार्य हो। जब जुनून नज़र आता है आपकी आंखों में तो आपको बदलाव नज़र आता है। जी, जब वर्ल्ड कप के लिए लड़ाई चल रही थी, वो विश्व कप जीतना था, तो आपके दिमाग में लिमिटलेस की परिभाषा क्या थी उस वक्त और आज? एक तो क्या है, कभी कभी आपको दूसरे लोगों को यकीन दिलाना है कि हम में भी काबिलियत है, हम भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही आखिर में आपको लिमिट के आगे लेके जाती है कि हाँ, क्योंकि कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और जब उनको आप प्रूव रॉन्ग करते हो ना तो बहुत मज़ा आता है। नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आपका जुनून नज़र आता है आपके काम में, आपकी सोच में, और वो फिर मज़ा आता है। कपिल पाजी, आपने लाल रंग पहना हुआ और आज से एबीपी भी लाल रंग का, उस पर प्रभाव आभामंडल बढ़ रहा है। और लाल रंग क्रांति का होता है, क्रांति हमेशा बदलाव लाती है। आज आप बदलाव का रंग लेकर आए हमारे स्टूडियो। हम देखिए, हमें तो वैसे रंग पसंद है, नया था, आज सोचा कि आज पहली बार जा रहे हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि नज़र आना चाहिए। तो इसलिए जो बदलाव बोला है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप 100 साल से देखो, अगर बदलाव नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, ये सारा सब कुछ दिखा नहीं पाते। और बदलाव हमें जो यंगस्टर होते हैं, जो नई जनरेशन होते हैं, ये बदलाव लेके आते हैं और हमें उनके साथ चलना होता है। कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हम पिछले कई दिनों से यही तो कह रहे हैं, बदलाव ही इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र निश्चित चीज है। एक कामयाब खिलाड़ी जब हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज बिल्कुल नए क्लेवर और नए तेवर के साथ हम दर्शकों के बीच हैं, कपिल जी, तो न्यूज में
कहते हैं ना कि इनोवेशन और न्यूज साथ साथ चलता है। एबीपी न्यूज ने न्यूज इंडस्ट्री में हमेशा कुछ इनोवेटिव किया, हमें लोग हमेशा फॉलो करते रहे इनोवेशन के लिए, और इस नए बदले हुए अंदाज में आपको लगता है कि वो रफ्तार हम और आगे बढ़ेंगे? हाँ, होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि हमें कुछ नया दिखाना है, कुछ नए तरीके से दिखाना है, और जब वो आप दिखाते हैं तो लोगों को नजर आता है। कोई भी अब टेस्ट मैच की बात करें, उसके बाद वनडे आया, उसके बाद T20 आया, बदलाव था। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, वनडे भी पसंद नहीं आया, फिर T20 भी पसंद नहीं आया, IPL भी नहीं पसंद आया, लेकिन जब देखने वाले खुश हों तो और क्या चाहिए, वही बदलाव है। और हमें उसकी उम्मीद भी करनी चाहिए कि यंगस्टर आए, आप अपनी अलग सोच लेके आए। आपसे 20 साल पहले न्यूज़ करने का तरीका एक अलग था, खेलने का तरीका अलग था, खेल वही था, न्यूज़ वही थी, लेकिन तरीका बदलता जाता है। और उसको जब आप एंटरटेन भी कर सकते हैं न्यूज़ को, न्यूज़ बताना सिर्फ वो चीज़ नहीं है या खेलना नहीं है, आप किस तरह किस जुनून से वो काम करते हैं, वो मज़ा है, वो बदलाव है, और वो देखकर मज़ा आता है। हम इसी एजेंडा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। कपिल पाजी, बी ओपन, बी इन्फॉर्म्ड, बी लिमिटलेस, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, होना भी चाहिए। आई थिंक आज जो दुनिया जिस स्तर पर बैठी है वो ये है कि आप अपने व्यूज़ दो, और सुनने की भी दूसरे को हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा है कि कुछ लोग पुराने ज़माने में थे, वो अपने व्यूज़ ही नहीं देते थे और दूसरे सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो आज जो न्यूज़ देखने में मज़ा आता है, व्यूज़ आते हैं, और सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं, बहस नहीं होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए दूसरे की बात सुनने की। कुछ लोग आते हैं, वो बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात कहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आज न्यूज़ चैनल जब देखते हैं उसमें थोड़ा मज़ा भी है, थोड़ा सा एंटरटेन भी है, लेकिन डिटेल में जाना वो बहुत ज़रूरी है। वो न्यूज़ का सबसे उत्तम या सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई चीज़ भी जाते हैं उसके इतनी तह तक जाए कि देखने वाले को लगे कि हाँ, ये बदलाव है। बिल्कुल जी, कपिल भाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बात केवल कहना जरूरी नहीं है, बात सुनना भी जरूरी है, और जब आप बात सुनते हैं तो वो बदलाव का एक बड़ा कारण बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। और यही प्रतिबिंब आपको आज एबीपी न्यूज में दिखाई दे रहा है, जो एबीपी न्यूज में एक बड़े बदलाव की शुरुआत अब से कुछ देर पहले हमने की है। हमारे साथ जाने माने पहलवान सुशील कुमार भी सीधे जुड़ गए हैं। सुशील कुमार के पास ले चलते हैं। सुशील कुमार युवा है, तरुणाई है, युवाओं का यूथ आइकन है, और चूंकि भारत की आबादी इस समय 35 साल से नीचे की है, बड़ी आबादी, और हमारे साथ इस समय सीधे जुड़ गए हैं सुशील कुमार। उनका रुख करते हैं। आपको हम पूछें सुशील कुमार, लिमिटलेस का क्या मतलब है, तो आपकी परिभाषा क्या है लिमिटलेस? नमस्कार आप सबको, कपिल सर को नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ को बहुत बधाई दूंगा कि नए लुक में नए लोगों के साथ आप आज नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हो, तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि मालिक आपको बहुत उन्नति दे। और नई चीज़ तो ये है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जब ओलंपिक हम खेल रहे थे 2004 में, तो वो सोच नहीं थी कि हमें ओलंपिक मेडल जीतना है, मगर जब 2008 में हमने 3 मेडल जीते और फिर 12 में 6, तो एक नई सोच होगी। आज हमारे युवाओं में आप देखोगे कि आज उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है। तो ये एक नई सोच आई है हमारे देश में ओलंपिक स्पोर्ट्स में। और आज जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ नए लुक में आया है, तो मैं मानता हूं कि आप पहले ही देश में इतने पसंद करते हैं आप लोगों को, और आज नए लुक में और नई चीज़ें आप दिखाओगे तो और आपको पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। और सुशील जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सुबह सुबह हम एक नए बदलाव के साथ, नए अंदाज के साथ तो आ ही रहे हैं, और सुबह सुबह क्रिकेट के और कुश्ती के 2 दिग्गज जब आपको टीवी स्क्रीन पर दिख जाएं, तो इससे अच्छा पॉजिटिव वाइब्स और क्या क्रिएट होंगी। सुशील जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील जी, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मैच की तैयारी करते हैं, तो कई बार लगता है कि अपने विरोधी को हराने के लिए इस बार कुछ अलग करना होगा, आपको लिमिटलेस होना होगा, जो अपने दायरे हैं, जो अपना कंफर्ट जोन है, उसको तोड़कर बाहर आना होगा। एक सीमा जो आपने खुद के लिए बनाई है, उससे आगे जाकर मेहनत करनी होगी। इसको अगर आप एबीपी न्यूज से जोड़कर देखें तो क्या कहेंगे? मैं जब कुश्ती खेलता हूँ ओपोनेंट के साथ में, तो मैं कोशिश करता हूँ एक ओपोनेंट के साथ खेला, उसके बाद जब दूसरे के साथ खेलूंगा तो अलग तरीके से खेलूंगा, अलग टेक्निक के साथ खेलूंगा, क्योंकि ओपोनेंट को पता नहीं लगना चाहिए कि किस तरीके से मैंने उसको दाव मारा।
और मैं आपके लिए भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी नई नई चीज़ें आप अपने ABP न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दिखाएं और स्पोर्ट्स को दिखाएं, फौजियों को दिखाएं, आप देश में क्या स्थिति चल रही है वो दिखाएं। तो और क्योंकि आप लोगों को देश पसंद करता है, ABP न्यूज़ को मैं भी फॉलो करता हूं और नई नई चीज़ें आप दिखाओगे तो जिस तरीके से कपिल सर ने कहा कि हर लोग हर टाइम नई चीज़ देखने को पसंद करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग दिखाएंगे तो लोग और पसंद करेंगे। बिल्कुल सुशील जी, कई बार आपने जितने मैचेस किए हैं, कितनी बार रेसल किया है, तो कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि भाई इसके लिए तो हद पार करनी होगी, एकदम लिमिटलेस हो जाना होगा मैच जीतने के लिए, क्योंकि ओपोनेंट जो है वो आपका काफी मजबूत है। ऐसा कोई वाकया याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल रहा है। 2012 के सेमीफाइनल कुश्ती में ऐसा ही हुआ। मैं 3 पॉइंटों से पीछे चल रहा था और मगर दिमाग में ये चल रहा था कि ओपोनेंट को हर हद तक पहुंचना है मुझे और ओपोनेंट को हराना है। और जब आप ये सोच लेते हो कि उस हद तक आप पहुंचोगे तो आप जीतते भी हो। तो मैंने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया और हमने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। जी, हमारे साथ सुशील कुमार हैं और स्टूडियो में कपिल पाजी भी हमारे साथ। कपिल पाजी, आपने जब वर्ल्ड कप जीता था तो सपना नहीं देख सकते थे हिंदुस्तान में कि किसी दिन वर्ल्ड कप जीतेंगे। जब आपने वर्ल्ड कप जीत लिया तो आपको कब लगा कि आपने हदों को तोड़ा? कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि आपने हद पार कर दी थी इसलिए वर्ल्ड कप जीते? देखिए, सबसे बड़ी हद होती है जब आप टीम में आ जाते हैं, वो सबसे बड़ी हद होती है एक खिलाड़ी के लिए। और सोच उस समय ये थी कि शायद कुछ लोग आपको उस स्तर पर नहीं रखते क्योंकि आपने वहाँ तक कभी पहुँचे ही नहीं। लेकिन अगर आप में आपकी काबिलियत है और आपकी टीम में इतना जोश है, जुनून है, तो आप हर हद को पार कर सकते हैं। तो मैं अगेन वही बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जुनून होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, बाकी लोग अपने आप पहचानेंगे कि हाँ किया है। ये कोई अकेला नहीं कर सकता। आप अकेले हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। जब एक टीम आती है ना तो वो सोच बदल देती है आपकी। और एक आदमी शुरू करता है लेकिन उसके साथ पीछे पूरी टीम लग जाती है। जब आज़ादी मिली थी इस देश को, ये नहीं था कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उससे पहले भी 100 साल शुरू हो गई थी मूवमेंट। लेकिन एक बीच में ऐसे आए, गांधी जी ने पकड़ा और बोला कि हम आज़ादी लेंगे। तो वो जुनून था, शायद वो आज हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस बात की आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि शुरुआत करने की कोशिश है, और देखिए जिस टीम की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम लगातार ABP न्यूज पर आपको जानकारी भी दे रहे हैं, टीम बेजोड़ है, गजब है। और उस गजब की टीम के साथ जब नए अंदाज में हम आए हैं तो फिर गजब का रिजल्ट भी देखेगा। हमारे साथ राकेश सेठी जी जुड़ गए हैं, मशहूर शेफ। लोग तमाम इस समय ABP न्यूज जो देख रहे होंगे, राकेश जी अपने अपने किचन में होंगे, चाय वाय बन रही होगी, सुबह का वक्त है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमारा जो ये बदला हुआ अंदाज है, नया लुक है, आपको कैसा लगा राकेश जी? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस नए लुक के लिए, इस नए अंदाज के लिए। और मैं ABP न्यूज़ से 2 दशकों से भी ऊपर से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने हमेशा देखा कि सच्ची और सटीक खबरें आप रखते हैं और हमें आगे रखते हैं, यानी कि आपको रखे आगे, जो आपकी टैगलाइन है। सो मैं आप लोगों को बधाई देने के साथ साथ ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत ज़रूरी भी है। आज के समय में जो बदल रहा है वही आगे है। बिल्कुल, बदले रंग और रूप में ये तमाम कोशिशें हम सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं ताकि हम आपको रख सके आगे बढ़े। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। कपिल पाजी को आप स्टूडियो में देख पा रहे हैं, इसके अलावा रेसलर सुशील कुमार हमारे साथ मौजूद है और मशहूर शेफ राकेश सेठी भी हमारे साथ मौजूद है। इन सबके साथ चर्चा जारी रहेगी हमारे बदले हुए लुक पर। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस बदलाव पर कुछ जाने माने राजनेताओं का क्या है कहना। ABP न्यूज अपनी इस सकारात्मक भूमिका के साथ इस नए कलेवर को प्रस्तुत करते हुए इसके लिए मेरी शुभकामनाएं ABP न्यूज के प्रति। ABP का नया लुक है, रियल न्यूज और जनता के व्यूज को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी शुभकामना है। मैं ABP न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूं इस नए लुक के लिए, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो बिना किसी भय और बिना किसी लोभ के सच लोगों के सामने दिखाएं और लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराते रहें। ABP चैनल के का अभिनंदन करता हूं और इनकी सफलता की कामना करता हूं।
एबीपी न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के सबसे सटीक और सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले चैनल को इस नई लुक, एक नए तेज और एक नए अवतार के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो बदलाव का रास्ता हमेशा एबीपी न्यूज पूरी इंडस्ट्री को दिखाता रहा है और इसी बदलाव के आज साक्षी आप हम सब बने हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान कपिल पाजी स्टूडियो में, सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार है हमारे साथ और राकेश सेठी हैं। तो आपका चहेता चैनल एबीपी न्यूज बदल गया है। आप अपने स्क्रीन पर उसके बदले हुए रूप को देख रहे हैं, बदले हुए रंग को देख रहे हैं। हमारा स्क्रीन बदला हुआ है और हमारी सोच भी बदली हुई है। हमारी नई सोच है कि खबरों को दिखाने का अंदाज लिमिटलेस होना चाहिए, यानी हदों के पार होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रतिमा ने बिल्कुल सही कहा है। खबरों को दिखाने का अंदाज लिमिटलेस होना चाहिए, उसे परतों से बाहर निकालने के लिए पड़ताल भी लिमिटलेस होना चाहिए। असली पत्रकारिता करने के लिए खुद को किसी बंधन में क्यों रखना, किसी लिमिट में क्यों रहना। असल में तो हमें सोच का दायरा बढ़ाना है, खबरों को आगे और बहुत आगे ले जाना है। बिल्कुल विकास, प्रतिमा जो बात कह रहे हैं बिल्कुल मुफीद है और हमारे इस बदलाव का साक्षी बनने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कपिल देव जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बात हम लगातार कह रहे हैं, दायरों को तोड़कर अगर आपको अपनी एक नई सरहद खींचनी है तो आपको लिमिटलेस होना ही होगा। सच की पड़ताल के लिए जिस किसी हद को पार करना पड़े, हमें वो हद पार करनी होगी। आपका पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज यही करता आया है और अब वो एक नई तेजी के साथ इसे और करता रहेगा। एबीपी न्यूज का आप नया लुक देख रहे हैं, नए तेवर, नए कलेवर के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मशहूर क्रिकेटर कपिल पाजी मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवांग और साथ में मयंक शेखर, फिल्म समीक्षक, इसके अलावा ओलंपियन सुशील कुमार मौजूद हैं और दिल्ली से सैफ राकेश सेठी भी मौजूद हैं। देवांग का रुख कर लेते हैं। देवांग, आपने लंबा आपका पत्रकारिता का करियर है और आपने न केवल अखबार बल्कि मैगजीन बल्कि टेलीविजन में भी लंबा समय बिताया। बड़े बदलाव आपने देखे, एबीपी न्यूज के इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी ताजगी है एक तरीके से इस बदलाव में विकास, और एक जो टेलीविजन पे लगातार कोशिश रही है अब तक, अगर आप लोगोस की बात करें, क्योंकि मैं बड़ी उसको रुचि से फॉलो करता हूं, तो एक 3D बनाने की कोशिश है। यहाँ पर कल मैंने ये जो कंसल्टेंट्स आए हुए हैं, सेफ्रन ब्रांडिंग कंसल्टेंट के लोग हैं, जैकब बेन बुनन और मैट एचिंसन, इनसे मैंने बात की। इन्होंने कहा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो आपका एरो है इसको हम डायनेमिक बनाएं। तो जहां ये पहले 3D दिखता था, अब ये एक तरीके से खुले हुए स्पेस में है और ये आपको ले जाएगा। मैंने उनसे ये भी पूछा, ये एरो आपने जो ऊपर किया हुआ है, इसको आपने कभी सोचा कि राइट की तरफ ले जाएं या लेफ्ट की तरफ ले जाएं? तो उस पर इनका ये कहना था कि ये जब ऊपर की तरफ होता है तो ये आगे होता है, अगर साइन में जब आप समझते हैं तो आगे होता है, और अब ये जगह जगह जाएगा। यानी एबीपी न्यूज अब प्रामाणिकता से, सच्चाई के साथ ऐसी खबर करेगा जो ग्राउंड से होगी, सीधी लोगों से जुड़ी होंगी। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्शन की गुंजाइश एक तरीके से इस लोगों से बनती है। और अगर आप लोगों को समझें तो लोगों से ही पूरा किस तरह से चैनल होगा, उसका आउटलुक कैसे होगा, कैसे आप एंकरिंग करते हैं, कैसे रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी उसी से जुड़ के चलता है। तो एक तरीके से एक नई, आप कह सकते हैं कि शुरुआत है ये। बिल्कुल दिवांग, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को हमने लिमिटलेस कर दिया है। केवल लोगों को ही लिमिटलेस नहीं किया है, हमारे काम करने के अंदाज को भी हमने लिमिटलेस किया है, क्योंकि सारा काम तो अंदाजे बयां का ही है। हमारे साथ फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर भी जुड़े हुए हैं। मयंक, बड़ी कटीली, बड़ी चुबीली बातें आप करते हैं जब कोई फिल्म आपको पसंद नहीं आती तो आपको हमने जोड़ा इसलिए कि हमको कोई बायस आउटपुट आपसे नहीं चाहिए। सीधी सपाट बात, आपको नया लुक कैसा लगा एबीपी न्यूज का? पर सीधी सपाट बात करें तो सीधा ऊपर दिख रहा है एंड इसी तरह मैं चाहूँगा कि न्यूज़ भी उसी तरह ऊपर दिखे। जब न्यूज़ सबसे आगे होगा तो लोग सबसे आगे होंगे। जहाँ तक एबीपी न्यूज़ का सवाल है, आई थिंक हम इसको पहले जाना करते थे स्टार न्यूज़ के नाम से, और एक पूरी जनरेशन है जो अगर वो 1998 की बात कर रहा हूँ मैं, और पूरी जनरेशन मतलब 22 साल से हम इस न्यूज़ चैनल को हम फॉलो करते आ रहे हैं और इसकी अंदाज़ो बयां को एंजॉय करते आ रहे हैं। और अब इस
नजर बयां में एक नया रुख लिया है, एक नया लोगो है, एक नया लुक है, एंड अब इस पर आगे क्या होता है उस पर समीक्षा करनी जरूरी है, बट आई एम प्रीटी श्योर, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बिल्कुल मयंक, हम ये कह रहे हैं कि बी ओपन, बी इन्फॉर्म, बी लिमिटलेस। आपके लिए लिमिटलेस के मायने क्या है? वेल, मेरे लिए लिमिटलेस के मायने हैं कि किसी काम को करने के लिए, किसी स्टोरी को चेज करने के लिए, किसी थॉट को पेन डाउन करने के लिए, कुछ भी जो डिस्टेंस जो है दिमाग का और काम का, सोच का और जो आपके एक्चुअल रियल वर्क का, वो जीरो होना चाहिए। एंड आई थिंक ये जो दिमाग और वर्क पे जो जीरो जब डिस्टेंस आती है, तो हम जहाँ छलांग मारते हैं वो बिल्कुल लिमिटलेस होता है। वो हम साथ में छलांग मारते हैं अपने थॉट्स के साथ, अपने विचार के साथ, अपने लेखन के साथ, पत्रकारिता के साथ। सो फॉर मी डिस्टेंस बिटवीन थॉट एंड वर्क शुड बी जीरो, और उसके बाद जो छलांग है वो लिमिटलेस होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मयंक शेखर। हम कपिल पाजी का रुख कर लेते हैं। कपिल पाजी, अभी देवांग कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही कि लोगों नीचे है, हम जमीन की हकीकत को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सत्ता के शिखर तक सवाल पूछेंगे, ताकि लोगों को उनकी समस्याओं को सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकें। और यही बदलाव जो है दिख रहा है। देखिए, पहले लोगों ऊपर था, अब नीचे है, और ये बदलाव जो है वो सत्ता के शिखर तक हम ले जाएंगे। अगर मैं कड़वी बात ना कहूँ तो मैं ये कहूँगा, आने वाला समय बताएगा। आज शुरुआत है, शुरुआत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका अंजाम कहाँ तक होगा, हम कहाँ तक न्यूज़ को लेके जाते हैं, किस डिटेल में लेके जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आज अच्छा लगता है, कोई भी एक नया कार्य होता है, काम होता है, तो हमें खुशी होती है कि ये नया काम है, इसको हमें अच्छी तरह और अच्छी सोच पे रखना चाहिए, आगे जाएगा, लेके जाएगा। लेकिन ये शुरुआत है, लेकिन इसका अंजाम और भी खूबसूरत होना चाहिए, तो मज़ा आएगा। आज तो शुरू है, और शुरू में तो हम सब कहते हैं कि हाँ है, एक नया घर बनता है, आप सब सफाई रखते हो, क्या उसको 100 साल तक साफ रख सकते हो, उस इमारत को बनाए रख सकते हो, वो उसके ऊपर है। आज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस हद तक जाते हो, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो किस हद तक, या सारी हदें तोड़ के आप ही वहां पर जाके बैठ। बिल्कुल, आप एबीपी की हम जब बात करते हैं तो एबीपी मतलब विश्वसनीयता है, एबीपी मतलब क्रेडिबिलिटी, और जो बात कपिल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो आज हमने करी थी, और दिबांग, आपने लोगों का बहुत बढ़िया विश्लेषण इससे पहले किया। हम तो न्यूज इंडस्ट्री, टेलीविजन में न्यूज इंडस्ट्री की जब भी बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन न्यूज को एबीपी ने ही दिया है, और बाद में तमाम लोगों ने उसे फॉलो किया, आज भी लोग उसे कैरी कर रहे हैं। क्या आज जो हमने ये इनोवेशन किया है, लिमिटलेस होने का इनोवेशन, इन्फॉर्म्ड होने का इनोवेशन और ओपन होने का इनोवेशन, वक्त की मांग थी? जी, ये बिल्कुल वक्त की मांग है, और आज के दौर में इसकी बहुत ज़रूरत भी है, और यही इस लोगों में बहुत साफ दिखाई भी दे रहा है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो जोड़ी है, जो इस समय हमारे साथ दिल्ली में भी है, जो स्पेन में, मैड्रिड में और लंदन में काम करते हैं, यही वो जोड़ी है, यानी बेन ब्यूनन और एचिसन की, जिसने YouTube का लोगो, आपको याद है YouTube का लोगो कैसा है, सीधे बोलते ही जहन में आ जाता है, और Facebook का लोगो, इस पर भी इन्होंने काम किया है, इन दोनों को भी इसने बनाया। पर ये जो कपिल जी कह रहे हैं स्टूडियो में बैठे हुए हैं सुबह सुबह, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। देखिए, आप ओपनिंग जरूर करते हैं, देखिए ये एक अनुभवी कैप्टन की आवाज है, जो ये कह रहे हैं कि ठीक है, टीम आपने बहुत अच्छी बनाई है, आप मैदान पे कैसे खेलते हो उससे पता चलेगा। और न्यूज का जो चुनौती होती है, अखबार तो रात के 12 बजे अखबार छपना बंद हो जाता है, एक तरीके से सो जाता है। न्यूज की चुनौती हर पल है, यानी एंकरिंग से लेके हर रिपोर्ट तक न्यूज की चुनौती है। तो लगातार हर सेकंड आपको वो चुनौती का सामना करना पड़ता है, हर सेकंड आपको तौला, देखा, समझा, सोचा जाता है आपके बारे में। आपको जो हर व्यूअर है वो ऐसा ये काम करता है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती पर हमें खरा उतरना है, एक तरीके से नया रास्ता खोल दिया गया है। अब उस पर हमको बहुत बहादुरी से आगे चलना है, ईमानदारी से चलना है, सच के साथ चलना है।
तो आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज अब बदल गया है। हम लगातार कह रहे हैं बी लिमिटलेस, यानी हदों के पार जाइए और खबरों को नए अंदाज में देखिए, क्योंकि एबीपी न्यूज अब आपके लिए खबरें बिल्कुल नए अंदाज में, नए कलेवर में आपके सामने रखने वाला है। बेहद खास मेहमान हमारे इस नए लुक, हमारे नए लोगों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में कपिल पाजी लगातार हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा राकेश सेठी, मशहूर शेफ, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, जब भी कोई नई डिश आप लोगों को बनानी होती है तो इवन यू हैव टू बी लिमिटलेस, नहीं तो फिर हम कुछ नया ना खा पाएंगे, ना नया कुछ टेस्ट कर पाएंगे। और उसको अगर आप हमारे चैनल के परिवेश में देखें तो कैसे पाएंगे? लिमिटलेस की परिभाषा आपके लिए क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि न्यूज़ है वैसे ही जो खाना है उसकी भी कोई सीमा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होता है। ये एक ऐसी चीज़ है विच ब्रिंग्स एवरीबडी टुगेदर। और सच में आजकल खाने को देखने का, बनाने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। और जैसे इनोवेशंस और क्रिएटिविटी के साथ ज़माना बदल रहा है, खाना भी उसी तरह से बदलता जा रहा है। अब इस बदलते हुए खाने में, जैसे कि आपके न्यूज़ चैनल में भी होता है कि हमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना होता है, तभी एक बढ़िया लाजवाब रेसिपी जो है हम तैयार कर पाते हैं, डिश तैयार कर पाते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको किस तरह से बैलेंस करके इस्तेमाल करना है उस पर निर्भर करता है। आपकी जो फ्रेशनेस है इंग्रेडिएंट्स की, उस पर निर्भर करता है। और आपकी जो कला है, आपकी जो रेसिपी की सटीकता है, इस पे निर्भर करता है कि आपकी डिश कैसी निकल के आएगी। मैं मानता हूं कि ऐसे ही हमारे न्यूज़ के साथ भी है कि इसमें भी कोई लिमिट तो है नहीं, और साथ ही में तमाम पहलुओं को कैसे बैलेंस करते हुए हम अपने न्यूज़ को सामने रखते हैं, उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है कि आप कैसे सबसे डिफरेंट हैं। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ खाने से जोड़ते हुए कि हमारी खाने की भी कोई सीमाएं नहीं रही हैं। और आज हम सिर्फ अपने ही देश का नहीं बल्कि देश विदेश का खाना जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उन सब का समन्वय हो, कैसे हम उनका बैलेंस करें और कैसे वो सबके सामने परोसे, तभी एक इंटरेस्टिंग और अच्छी रेसिपी तैयार होती है। जी राकेश सेठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कार्टूनिस्ट इरफान साहब जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि कार्टून की नज़र, जब कार्टून को बनाएंगे, अपनी कुछ ही चलाएंगे वो कैनवास पर, तो लिमिटलेस कैसे होगा? ये लिमिटलेस की कैसे परिभाषित करेंगे इरफान भाई? देखिए, कार्टून जो है वो लिमिटलेस ही होता है, उसका नाम ही है लिमिटलेस। किसी की भी लिमिट जो है उसको क्रॉस करना होता है। एबीपी न्यूज़ के साथ में पिछले 10-12 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और शताब्दी की स्पीड से चलने वाले चैनल आज लगता है कि जैसे रॉकेट की स्पीड में चलने के लिए तैयार हो गया है। तो मैंने जिस कार्टून से आपको बताया है कि ये जो एरो है हमारा, वो एक रॉकेट की तैयार उसमें शक्ल में आ गया है, और देखिए उड़ना शुरू हो गया, दुनिया के ऊपर से उड़ना शुरू किया उसने। और जब देखा नीचे तो कौन कौन लोग देखने वाले हैं उसमें, ट्रस्ट, त्वरित टिप्पणी, निष्पक्षता, ईमानदारी, ये सब जो हैं ये इसको देखने वाले हैं। और अब वो देश में नहीं पूरी दुनिया से दिखाई देगा, वो एबीपी न्यूज़ है। तो सब लोग कह रहे हैं कि वाह लिमिटलेस, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये सबको दिखाई देगा, पूरी दुनिया पर छाएगा। जी इरफान, गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कार्टून आपने बना दिया। #बी लिमिटलेस के जरिए जुड़िए हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए और बताइए कि हमारा ये नया अवतार आपको किसकी याद दिलाता है, कैसा लग रहा है और आपके लिए लिमिटलेस होना क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।